एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक राज्य का राजा बहुत ही दानवीर व न्यायप्रिय था। उस राजा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में पूरे मन से प्रजा की सेवा की। वह अपना कार्यकाल बहुत ही कुशलता से चला रहा था, परंतु उसके मन में 3 प्रश्न सदैव रहते कि ईश्वर एक है या अनेक, अगर है तो रहता कहाँ है और पाया कैसे जा सकता है। और उसका आखिरी प्रश्न था कि आखिर ईश्वर करता क्या है। उसने ये 3 सवाल अपने राज्य के हर व्यक्ति से पूछे, परंतु कोई भी इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे सका। और जब कभी भी राजा किसी कार्य से पड़ोसी राज्य में जाता तो वहां जाकर भी वह पड़ोसी राजाओं एवं उनके मंत्रियों तथा उनकी प्रजा से यही प्रश्न करता, परंतु कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। तब राजा ने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों के सटीक उत्तर देगा उसे राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान आए, परंतु कोई भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक महात्मा दिखाई पड़ते हैं। राजा उन महात्मा को देखकर अपना घोड़ा उनके पास रोक लेता है और उनसे भी यही प्रश्न पूछता है कि ईश्वर एक है या अनेक, अगर है तो रहता कहाँ है और पाया कैसे जा सकता है, और आखिर ईश्वर करता क्या है। तब महात्मा कहते हैं कि हे राजन, हमें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो पता हैं, परंतु हम तुम्हें बताएंगे नहीं। तब राजा कहता है कि हे महात्मा, ऐसा मुझ पर कौन सा अपराध हो गया जो आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो। तब महात्मा कहते हैं कि यह कोई तरीका है प्रश्न पूछने का। तुम घोड़े पर बैठे हुए हो और हम नीचे खड़े हुए हैं। तब राजा तुरंत ही घोड़े से नीचे उतरता है, उनको प्रणाम करता है और उसके बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। महात्मा जी के भोजन करने के पश्चात राजा महात्मा से कहता है कि हे महात्मन, अब तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए। मैंने इन प्रश्नों का उत्तर अपने राज्य के, अन्य राज्य के राजाओं, प्रजाओं, सभी व्यक्तियों से पूछा, परंतु कोई भी इन प्रश्नों का सटीक उत्तर न दे सका। तब महात्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, अब तो हम तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर जभी बताएंगे जब तुम उस हर व्यक्ति को बुला लोगे जिससे तुमने यह प्रश्न पूछा है। तब राजा कहता है कि हे महात्मा, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब महात्मा कहते हैं कि लग जाने दो, हमें कोई जल्दी नहीं है। तब तक तुम हमारे ठहरने की व्यवस्था करा दो। तब राजा महात्मा को अपने साथ अपने राज्य में ले आता है और महात्मा के ठहरने की व्यवस्था करा देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे राजन, जब तक तुम सभी व्यक्तियों को इकट्ठा न कर लो तब तक हमसे मिलने मत आना। उसके पश्चात राजा एक तिथि को निर्धारित कर देता है जो कि 1 मास पश्चात थी, जिस दिन महात्मा जी को उन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब राजा अपने सभी राज्य के राजाओं एवं उनके प्रजाओं तथा मंत्रियों और विद्वानों को निमंत्रण भेज देता है। उधर महात्मा रोजाना भ्रमण करने के लिए जाया करते थे तो उन्हें रोजाना एक किसान मिल जाया करता था। महात्मा उस किसान से रोजाना बात करते। ऐसा पूरे 1 मास तक चला। तब 1 मास के पश्चात आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन महात्मा जी को राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। उस दिन से पहले संध्या को ही महात्मा अपने शिविर से भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस किसान से कहते हैं कि तू एक दिन के लिए महात्मा बन जा।
और मैं एक दिन के लिए किसान बन जाता हूँ। तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे कपड़े पहन लेता हूँ। किसान महात्मा जी की बात को मान लेता है। तब महात्मा किसान से कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें महाराजा के दरबार में जाना है। महाराज तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे। तब महाराज से कहना कि यह कोई तरीका है? आप राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम धरती पर हैं और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। तब राजा तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठा देगा। उसके पश्चात तुम यह कह देना कि इन प्रश्नों का उत्तर तो इतना सरल है कि पीछे बैठा हुआ वह किसान भी दे सकता है। उसके पश्चात सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। राजा का दरबार लगा और उसमें सब कुछ महात्मा की योजना के अनुसार ही होने लगा। महात्मा जी को राजा इसलिए नहीं पहचान सका क्योंकि वह 1 माह से पहले उनसे मिला था। महात्मा रूपी किसान से यह कहने पर कि यह किसान भी इन प्रश्नों के उत्तर दे देगा, तब किसान रूपी महात्मा आगे आते हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तब राजा महात्मा रूपी किसान से कहता है कि हे महात्मा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा मार्गदर्शन करो कि ईश्वर एक है या अनेक? अगर है तो रहता कहाँ है और पाया कैसे जा सकता है, और आखिर ईश्वर करता क्या है? तब किसान रूपी महात्मा गेहूं से भरा एक थाल लाने के लिए कहते हैं। तभी सेनापति गेहूं से भरा हुआ एक थाल लेकर आ जाता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे राजन, इसमें से गेहूं गिन गिन कर दूसरे थाल में रखते चलो। तब राजा एक गेहूं को उठाकर कहता है 1 और उसे दूसरे थाल में रख देता है। और राजा जैसे ही दूसरे गेहूं को उठाता है तभी कहता है 2। तब महात्मा कहते हैं कि कहाँ है 2? तब राजा कहता है कि हे महात्मा, एक थाल में है और एक मेरे हाथ में। तब महात्मा कहते हैं कि है तो एक ही, वह थाल में है और यह तेरे हाथ में है, परंतु है तो एक ही। तब राजा कहता है कि हाँ, है तो एक ही। फिर महात्मा कहते हैं कि उसी प्रकार ईश्वर एक ही है, परंतु हमने उसको अनेक रूपों में बांट रखा है। ईश्वर जिस भी व्यक्ति को जिस भी रूप में मिला, उसने उसे एक नया नाम दे दिया। तब राजा अपना दूसरा प्रश्न पूछता है कि ईश्वर रहता कहाँ है और पाया कैसे जा सकता है? तब महात्मा दूध से भरा हुआ एक प्याला लाने को कहते हैं। तब सेनापति दूध से भरा हुआ प्याला लेकर आ जाता है। महात्मा उस प्याले में अपनी उंगली को तेजी से घुमाते रहते हैं। बहुत देर हो जाती है। उसके पश्चात राजा कहता है कि हे महात्मा, आप ये क्या कर रहे हो? तब महात्मा कहते हैं कि इसमें से घी निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ। तब राजा कहता है कि हे महात्मा, क्षमा करना, मगर इसमें से ऐसे घी थोड़ी निकल सकता है। तो कैसे निकल सकता है? महात्मा कहते हैं। तब राजा कहता है कि इसका पहले दही जमाया जाएगा, उसके बाद इसको छाछ बनाई जाएगी, फिर इसमें से मक्खन निकाला जाएगा और उस मक्खन को अग्नि में तपाकर तब घी निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। तब महात्मा कहते हैं कि उसी प्रकार ईश्वर है, वह तुझ में भी है और मुझ में भी है, परंतु उसे पाने की एक विशेष प्रक्रिया है और उस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात भी मनुष्य की आत्मा को अग्नि से गुजरकर पवित्र होना पड़ता है, जिसके पश्चात ही वह ईश्वर को पा सकता है। तब राजा कहता है कि हे महात्मा, तो ईश्वर करता क्या है? तब महात्मा कहते हैं कि जिसे तू महात्मा समझ रहा है वो किसान है,
और देख वह किसान आज तेरे सिंहासन पर बैठा है और तू उसके चरणों में बैठा हुआ है। वह यही करता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी को फल देता है। किसी को राजा बना देता है तो किसी को रंक बना देता है। राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर महात्मा जी मस्ती में झूमते हुए राजा के महल से निकल जाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ।